धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। बाबा मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा। मेरी प्यारी साथ संगत जी, धन धन सतगुरु सभी प्रेमियों को। संगत जी, मेरी उम्र लगभग 66-68 हो गई है और 96-97 नहीं, वो 90 से 1-2 साल पहले मैंने नाम लिया था बाबा मनीष साहब से। तो बाबा मनीष साहब एक बहुत ही उच्च कोटि के फ़कीर थे और हमारे उस टाइम कोई बहुत बड़ी व्याधि चल रही थी। उस दिन नाम लिया, उस दिन वो व्याधि खत्म हो गई, उसी दिन। बस मेरे को वो सन याद नहीं, तारीख तो थोड़ी याद है। 13 तारीख को लालूपुरा में सत्संग हुआ था मैंने वहाँ पर नाम लिया और 14 तारीख को गंदेली में सत्संग हुआ, देवीलाल जी देतवाल के घर में, मुझे याद है। उसी टाइम व्याधि खत्म हो गई थी। बाबा मनीष साहब की पहचान की है। धन्य है ऐसा सतगुरु। हम कोई आगूकारी नहीं थे, हम तो गरीब आदमी और नहीं हमारी कोई पहचान है। पहचान आगूकारियों की होती है, गरीब लोगों की कोई पहचान नहीं होती। बस हम तो ऐसा रंग लगा गंदेली के अंदर, पूछो ना। बाबा जी की सत्संग या बिना सत्संग 15वें 10वें दिन महीने के 2 बार। बहुत से प्रेमी थे यहाँ पर, पुराने प्रेमी थे, रानिये से आए हुए थे कुछ तो, मल सिंह, तिलोक सिंह बाजीगर, टिक्का सिंह कैर सिंह, ताया मुख्तार सिंह, बचित्र सिंह। ये लोग मस्ताना जी के शिष्य थे। इनका संग हो गया और बाबा मनीष साहब का सत्संग इतना प्यारा लगता कि पूछो ना, दिन और रात। तो बाबा जी का नाम लेने से पहले शराब भी पी लेते थे, बीड़ी का बहुत पीते थे। सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं। मैं तो सच पूछो तो प्रेमियों एक गरीब आदमी हूँ, परंतु उस टाइम जब नाम लेने के बाद पूछो ना, आज बाहर क्या है तित क्या है, कोई होश नहीं रहता था। बाबा मनीष साहब ने कृपा की। मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैं सच फरमाता हूँ, मैंने कोई भक्ति नहीं की। हाँ, बाबा जी ने 2-4 वचन कहा था, उस पर मैंने बहुत अमल किया। मेरा बाबा जी के पास लेटर जाते थे और बाबा जी का लेटर आता था। मैं पढ़ा लिखा कम था, तो बाबा जी ने कहा कि कोई प्रेमी से लिखाया करो, पूरी समझ में नहीं आती, आती तो थोड़ी आती है। फिर मैं विजय कुमार सैनी से पत्र लिखवाता था, परंतु दुर्भाग्य की बात है वो पत्र मेरे पास एक ही मेरा सारा खराब हो गया, कटबट गए संदूक में। बाबा जी एक पत्र में लिखा, मैं आप पर बहुत खुश, और कभी बाबा जी की और मेरी पहचान नहीं हुई, परंतु पत्र व्यवहार से बाबा जी ने एक वचन फरमाया। फिर वो सत्संग था, सूरत देखना भूल गुमारा। उस दिन शायद वही दिन था। एक गंदेली की लड़की थी हमारे पास मोहल्ले की, वो कहने लगी चाचा जी मैं आपके साथ चलूँगी, मैं नाम लेंगी बाबा जी से। तो मैंने सोचा बेटा नाम आज नहीं देंगे, बाबा जी सोमवार को देते हैं नाम, तो कि चलो मैं दर्शन कर जाऊँ। पता नहीं बेचारी उसके मन में क्या था। तो हम चले गए, तो मेरे मन में यही ख्याल था कि बाबा जी सोमवार को नाम देंगे और मैं रहने नहीं चाहता, रात को मेरे मजबूरी है, मैं रुक नहीं सकता। ऐसे मन में कई ख्याल आ रहे थे। तो बाबा जी चलती संगत में फरमाया कि नाम अज ही देंगे। कुछ लोगों का मन खराब होया पे, 1-2 कनेडा से आए हैं, धन है सतगुरु तेरी माया। तो गरीबों की पहचान नहीं होती। मैं फिर आपको कहता हूँ, गरीब की कोई पहचान नहीं होती। तो जब बाबा जी नाम देने लगे, कुर्सी पर बैठे पीछे और जामुन ले रहे थे, तो एक राजपूतों का लड़का था और एक वो लड़की थी, उनका जामुन में बना था, उसी ने बनाया था।
तो जब बाबा जी के पास हम जाने लगे तो मैंने सोचा कि बाबा जी शायद ये कहेंगे कि इधर बैठ जाओ, मेरे को भी बैठना हो कहेंगे। तो प्रेमियों में सच नहीं झूठ नहीं बोल रहा, जब मैं बाबा जी के पास गया तो बाबा जी हंसकर मेरे को फरमाया कि बेईमान तुम किसको लाए हैं। मेरा हृदय जाग गया कि इस फकीर के आमने सामने कभी नहीं हुआ था और मेरी कोई पहचान नहीं थी, पर बाबा जी को ये पता था कि इसका नाम लिया हुआ है और दो को लेकर आया है। मैं कि बाबा जी आप ही लाए हैं। धन्य है श्री फकीर, धन्य है श्री फकीर। बाबा मनीष साहब, ये साकी बहुत है, मेरे पास साकी बहुत है, गरीबों के पास साकियाँ होती है, पर कौन सुने किसको सुनाए। सुनने वाला भी गदगद हो जाएगा। करोड़ रुपयों में साकी नहीं मिलती, करोड़ रुपये में, पर सुनाए कौन, सुने कौन। एक बार की बात और बताता हूँ। गंदेली की संगत थी पूरी, तकरीबन 7-8 प्रेमी थे। बाबा जी की महफिल में चले गए तो हमारे गंदेली के लोग सेवा दे रहे थे बाबा जी को। कोई 100 दे रहा था, कोई 200 दे रहा। बाबा जी वो आपको दे रहा था। इधर गुरदास जी पास खड़ी थे तो मेरे मन में ख्याल आया, क्यों मैं एक छोटा सा काम करता था, ज़मीन तुम्हारे पास है, लालपुरा के पास है, डेरे के पास, पर बरानी है, उस काल कुल पड़ता था। तो मैंने साइकिलों का काम करके, घर में मेरी साइकिल की दुकान थी और रेडियो की मरम्मत करता था, मेरा घर चलाता था। तो उस टाइम मैंने सोचा जीप का किराया भी देना और कुछ प्रसाद भी ले जाना और सत्संग का कैसेट तो कोई न कोई ज़रूर ले जाना। पैसे की कमी थी तो मैंने सोचा सब लोग सेवा दे रहे हैं, फिर मैंने 20 रुपये निकाले बाबा जी के आगे देने लगे। किसी ने बाबा जी नहीं कहा, सबका पैसे लिख रहा था, ले रहा था, पर मेरा पैसा बाबा जी ने ऐसे हाथ कर दिया कि बेईमान किसी दे रीस नहीं खोनी, किसी दे कोड़ होण, किसी दे कोड़ नहीं होण। मेरी अंतरात्मा बाबा जी ने पहचान ली। इसको कहते हैं फ़कीर, इसको फ़कीर कहते हैं। मेरी प्यारी साथ संगत जी, मैं तो हूँ एक गरीब आदमी, मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं उम्र मेरी हो गई है 68 साल की। अभी सोचा प्रेमियों को साखियाँ सुना दूँ, अगर मैं मर गया तो ऐसे ही साथ चली जाएगी, ये अमृत है लुटा दूँ। बाबा जी की साखियाँ मेरे पास इतनी है, बाबा जी ने मेरे को, उसको पता है कि तसलियाँ इतनी क्यों दी। सबसे पहले जिस दिन मेरे को नाम दिया, रात को मेरे को सपने में कहा कि तेरे को नाम देते हैं पर तेरे को बाद में ऐसा करने पड़ेगा, कोई पता नहीं लगा। बाद में ऐसा मैंने प्रेमियों के साथ मिलजुल कर गंदेली के बहुत से लोगों ने नाम लिया, पूछो मत। बाबा जी की इतनी कृपा थी, उन्हें साहब की। अगर साकी सुनाऊं, आज 24 मई 2025 है, कल देखेंगे साकियाँ बहुत है। परंतु एक बात बताता हूँ प्रेमियों, ये मत सोचना कि मैं डेरे नहीं जाता और संतों के पास सेवा नहीं करता, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। अपना हृदय उनके चरणों में रखो, गरीबी अमीरी जो कुछ वो कराए, दुनिया का ताना मैना। प्रेमियों दुनिया की बात मत सुनना, प्रेमी में भी काल बढ़ते हैं, प्रेमी भी कुछ कुछ काल होते हैं जो प्रेमी को रुला देते हैं। मैं आपको सच फरमाता हूँ, आप किसी पर भरोसा मत करना, बस आप अपने मैनेजर साहब पर, अपने वकील साहब पर, अपना शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी पर करना, जो सिमरन बताया वो सुमरन करना। ना किसी को बुरा कहो, ना किसी को भला कहो, अपने ही धुन में रहो बस।
हाँ, एक बात की ध्यान करना, आगूकारी मत बनना। जिसको सुमरन करना है वो छुप कर रहो, चुप्पी मार जाओ। मनीष साहब की तस्वीरें हर वक्त याद रखो, सुमन अपने आप बनेगा। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।